2008 जब हुआ उसमें मैं खुद 18वीं तरमीम कमेटी का एक हिस्सा था, वो आपके सामने है। बिंदर और ग्वादर के अंदर जो अलॉटमेंटें थी हमने वो कैंसिल किया। अगर आपको याद नहीं होगा, बच्चे तो उस वक्त हेलो का वो एग्रीमेंट कैंसिल कराया। हमसे पहले वाले हुकूमत ने 17 अरब रुपए का ओडी लिया था। पाकिस्तान के तारीख में पहले मरतबा उस ओडी को फ्रीज करके उसके सूद को माफ़ कराया। 7वीं NFC अवार्ड ग्वादर में हुआ। आपके 2008 से पहले वाला वज़ीर आला तनख्वाहों के पैसे लेते थे, हमने बलूचिस्तान को सरप्लस बजट दिया। और नवाब असलम ने मुसलसल कहा कि इस बदअमनी में इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारा इख्तियार इस सूबे पे हो। एक बात। अब जब आपने कहा कि यहाँ फ़िरक़ेवारियत की बुनियाद पे कत्ल हुए, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप भूले नहीं, नवाब असलम रहसानी जो कि नुमाइंदगी करते हैं अपने हल्के का और इस सूबे के एक कबायली नज़म का चीफ ऑफ सरावन साबिक वज़ीर आला ने 2018 में अपने आप को असेंबली के अंदर पेश किया ताकि जो फ़िरक़ेवारियत के नाम पे कत्ल हुए हैं उसके नाम पे एक कमीशन बनाया जाए। मैं उस कमीशन में पेश होने के लिए तैयार हूँ, मगर जो लोग असेंबली से बाहर थे, इल्ज़ाम लगाते थे, वो उससे भाग गए। हमने तो अपने आप को पेश किया, क्योंकि वो लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे थे फ़िरक़ेवारियत का, वो कत्ल गारतगरी का गलत ताबीर कर रहे थे। और जब कमीशन बनता और नवाब असलम उसमें पेश होता तो असल हक़ाइक़ लोगों के सामने आते। तो हुकूमत की जिम्मेदारी था कि उस कमीशन को कायम करते और हक़ाइक़ लोगों के सामने आ जाते। देखिए, मैं उस वक्त सेनेट में था। अगर आप उस वक्त का रिकॉर्ड निकाल के देखें, मैंने गुलाम अहमद या उनके साथियों के कत्ल पे अपना एहतजाज नोट कराया और इंटीरियर मिनिस्टर के साथ हमारा इस बात पे तनाज़ा हुआ। ये एक बात है। दूसरा बात, मैं आपको मिसाल दूँ कि जब खुजदार में स्टूडेंट्स का कत्ल हुआ, 2010 में, तो आपको ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमने एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी और उसमें तगदो मैंने किया। उस पार्लिमानी कमेटी में मीर हमायूं, जनाब नदीम चंद, उसमें गुल मोहम्मद जकरानी साहब, मोहम्मद उस्मान उमरानी साहब और इंटीरियर के एक डिप्टी सेक्रेटरी थे। हमने बाकायदा खुजदार जाके इंक्वायरी कराया और इंक्वायरी में जिन्होंने कत्ल कराया था उनको हमने मुजरिम करार दे के उस इंक्वायरी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में जमा कराया। और शायद आपको ये पता नहीं है, वो जो ताकतवर तबका है उसने हमें पैगाम कराया, अगर ये आप करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैं उस ठीक नहीं होने का कोई परवाह नहीं करता। आज तक बार बार मुझे गिराने में रियासत अपना किरदार अदा करता है, मगर मैं अपनी जद्दोजहद में आज भी ऐसे ही कायम दायम हूँ। ये इंक्वायरी रिपोर्ट को आप भी देखें। अगर आप उस वक्त का रिकॉर्ड निकाल के देखें, मैंने गुलाम अहमद या उनके साथियों के कत्ल पे अपना एहतजाज नोट कराया और इंटीरियर मिनिस्टर के साथ हमारा इस बात पे तनाज़ा हुआ। ये एक बात है। दूसरा बात, मैं आपको मिसाल दूँ कि जब खुजदार में स्टूडेंट्स का कत्ल हुआ, 2010 में, तो आपको ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमने एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी और उसमें तगदो मैंने किया। उस पार्लिमानी कमेटी में मीर हमायूं,
जनाब नदीम चंद, उसमें गुल मोहम्मद जकरानी साहब, मोहम्मद उस्मान उमरानी साहब और इंटीरियर के एक डिप्टी सेक्रेटरी थे। हमने बाकायदा फौजदार जाके इंक्वायरी कराया और इंक्वायरी में जिन्होंने कत्ल कराया था उनको हमने मुजरिम करार दे के उस इंक्वायरी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में जमा कराया। और शायद आपको ये पता नहीं है, वो जो ताकतवर तबका है उसने हमें पैगाम कराया, अगर ये आप करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैं उस ठीक नहीं होने का कोई परवाह नहीं करता। आज तक बार बार मुझे गिराने में रियासत अपना किरदार अदा करता है, मगर मैं अपनी जद्दोजहद में आज भी ऐसे ही कायम दायम हूँ। ये इंक्वायरी रिपोर्ट को आप भी देखें।